लेकिन उसको तोड़ मतोड़ कर पेश किया गया। पंकज भारतीय जी, आप बेहतर बताएंगे। आरजेडी का विचारधारा ये है कि तेजस्वी के आगे जो थोड़ा लंबा दिखे उसको छोटा कर दो, क्या ये विचारधारा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि भाजपा को हराना था तो पप्पू को समर्थन करना था, मजबूत उम्मीदवार थे। बीमा भारती रुपौली से जीत सकती हैं, पर क्या वो एमपी की उम्मीदवार होंगी और उसके बाद उनकी हालत इस तरह की हो जाएगी? ये तो आरजेडी को समझ में बात आ गई होगी ना। तो पप्पू एसोसिएट मेंबर कहलाते हैं, कन्हैया लोकप्रिय हैं। खुद कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के बाद कन्हैया को लोग सुनते हैं। ऐसे में इतने दो बड़े लीडर को इग्नोर करना गाहे बगाहे, और उसमें भी सीमांचल की राजनीति में इग्नोर करना, आपको लगता है कि ओवैसी, अख्तरुल ईमान, पप्पू यादव, कन्हैया, इन सबको इग्नोर करना या एक जनता में ये मैसेज जाना कि ये तेजस्वी को पसंद नहीं है, ये लालू जी को पसंद नहीं है, ये तेजस्वी यादव जी इनको दूर रखना चाहते हैं, ये अच्छी बात होगी क्या परिणाम के स्वरूप में? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल। पहले हम लोकसभा चुनाव पप्पू यादव जी के समय की बात कर लें तो उसमें सच्चाई, आलोक जी जो कह रहे थे कि उसमें एक थोड़ी सी ये सच्चाई ज़रूर है कि लालू प्रसाद जी ने बीमा भारती के साथ ये पूर्णिया सीट का कमिटमेंट किया था। मेरी जो जानकारी है, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी है उन्होंने कमिटमेंट कर लिया था और फिर पप्पू यादव जी भी उसके लिए प्रयासरत थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अभी आलोक जी यहाँ बैठ करके, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आरजेडी के सारे कार्यकर्ता रणछोड़ साबित हुए थे। इनके जो जिलाध्यक्ष और जो तथाकथित जो भी अध्यक्ष होते हैं, आप एक बार ज़रा सा बूथ लिस्ट निकलवा करके देख लीजिए कि वहाँ बीमा भारती जी की क्या दुर्गति हुई थी। तो कुल मिलाकर के जो ये लोग पूरी तरह से रणछोड़ साबित हुए उस चुनाव में, और उसका फ़ायदा जो है सुनिश्चित तौर पर सारा वोट जो है सो आरजेडी विचारधारा की जो ये बात कर रहे हैं वो सारा वोट जो है सो पप्पू यादव के साथ शिफ्ट कर गया। सारे पूरी अल्पसंख्यक बिरादरी उनके साथ चली गई। तो ये तो इनको नुकसान हुआ जो अप्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। तो भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई बात है, देखिए ये तो एक समस्या है आरजेडी के अंदर, तो थोड़ी सी समस्या है, पसंद और नापसंदगी की बात तो देखी जाती है। मेरा ये मानना है कि आज की ऐसे तो हर पार्टी में ये स्थिति है, वन मैन शो वाली स्थिति अधिकांश पार्टियों में, जो भी रीजनल पार्टियां हैं वो वन मैन शो वाली स्थिति है, और उससे आरजेडी भी अछूता नहीं है। जब भी वन मैन आर्मी वाली पार्टी होगी तो वहाँ आंतरिक लोकतंत्र की कमी होगी। तो इस तरह की समस्याएं, पसंद और नापसंद की भी बातें आएगी। आज अगर आप जेडीयू की तरफ भी जाइए, आज अगर जेडीयू की इतनी सेहत खराब हो चुकी है तो उसमें भी जो है सो आप देखेंगे कि आंतरिक लोकतंत्र की जरूर कमी हो गई है। हाल के दिनों में जब तक अच्छी स्थिति में नीतीश जी थे तो निस्संदेह उस पार्टी की बेहतर स्थिति थी। तो कुल मिलाकर ये पसंद और नापसंद जब जहां भी हावी होगा तो खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। चलिए एक अगला सवाल पूछ लेते हैं। चलिए एआईएमआईएम तो फैक्टर है, पीके कितना बड़ा फैक्टर है? वो भी कह रहे हैं हम बहुत सारे मुसलमान उम्मीदवार उतारेंगे, क्या उसका कुछ असर होगा या सिर्फ ओवैसी साहब का ही असर होगा? अच्छी बात है, पीके साहब आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ उनसे सवाल है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को लाने वाले प्रशांत जी हैं। उस वक्त जकिया जाफरी नहीं दिखा, उस वक्त गांधी जी का फोटो नहीं दिखा, उस वक्त गुजरात का दंगा नहीं दिखा, उस वक्त एहसान जाफरी का मरना नहीं दिखा, उस वक्त बिल्किस बानो की ज्यादती नहीं दिखी, गुजरात का नरसंहार आपको नहीं दिखा, कितना ज्यादती हुई। प्रशांत जी बताएं, उन्होंने खुद बोला कि मैंने झूठ लिख के दिया नरेंद्र मोदी जी को कि मोतिहारी में शुगर मिल चालू हो जाए तब हम करेंगे। उन्होंने झूठ लिख के दिया आपकी बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई की मार। तो इतना जो झूठ लिखे हैं उसको प्रायश्चित करें। और उसके नीतीश जी ने कहा उनको बाजाबते कि अमित शाह साहब फोन किए थे तब मैंने जदयू में लिया है। आज तक प्रशांत जी इस बात को क्लेरिफाई नहीं किए। मुद्दा अच्छा उठा रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। डायरेक्टर अच्छा थे, एक्टर अभी बनेंगे। ममता जी सिर्फ उनके नाम पे नहीं बनी, या महागठबंधन अरे तो डायरेक्टर अच्छा थे तो आप ही एक्टिंग कर लीजिए ना, वो नचाएंगे आप नाचिएगा। तो ये बात नहीं नचाते हैं आप राजनीतिक रूप से अछूत हैं। हाँ। तो उनके साथ चले जाइए। ये सुनिए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। हाँ। क्या ऐसा कुछ आप सोच पा रहे हैं कि बिहार में आप राजनीतिक रूप से अछूत हैं, ना एनडीए ना महागठबंधन, तो ऐसे में क्या आप प्रशांत किशोर का साथ लेंगे? मैं ऐसा सवाल इसलिए कर रहा हूं कि कुछ दलों के साथ आपकी बात भी चल रही थी, बीएसपी से चल रही थी, पान पार्टी से चल रही थी, पता नहीं और किन किन लोगों से चल रही थी। तो क्या कोई भी दल आपके साथ आने को तैयार है? चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी आ गई है, ओम प्रकाश राजभर तो एनडीए में जाएंगे।
तो कोई आपके साथ आने को तैयार है? पिछले बार हमने देवेंद्र जी, उपेंद्र कुशवाहा साहब, बहन जी, उसके 5 लोग की पार्टी के साथ अलायंस किए थे और हमने 6 एमएलए जीता, 5 हमारे जीते, एक जामा खान जीते बसपा से। और जो पप्पू यादव जी वाली बात बोल रहे हैं, बीमा भारती जी तो जदयू से आई थी, आप जदयू के एमएलए को कमिटमेंट कैसे कर दिया? आप राजद के कार्यकर्ता के साथ अरे वो तो commitment विश्वास कीजिएगा। मत में विरोध कर नहीं, रही थी ना, तो आपने इसीलिए commitment कमिटमेंट का क्या डील था? आप बताइए, हर जगह आप इतना बड़ा कमिटमेंट है तो ये बिहार की जनता जानना चाहती है कि 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री में लालू जी क्यों नहीं तैयार हुए, और 1990 में जो पहली बार मुख्यमंत्री बने भाजपा के समर्थन से, इसमें लालू जी क्या कहेंगे? ये दोनों सवाल है। जनता की अदालत, सीमांचल की जनता जानेगी। हम पूछ रहे हैं, बतलाएं राजद के मेरे भाई कि 2005 में एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत था, जबकि आपने भाजपा और नीतीश जी को मंजूर किया। एक मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं दिया, शहाबुद्दीन साहब की विधवा को टिकट नहीं दिया, तनवीर साहब का नाम नहीं, अनवारुल हक साहब का नाम नहीं। राजनीतिक आप रूप किसी से मुसलमान की अछूत लीडरशिप हैं, क्यों नहीं ये बनाना चाहते? चिंता है। हमारी कोई चिंता नहीं है। हमारी ताकत रहेगी, सीमांचल की आवाम, बिहार की आवाम हमारे साथ दे रही है इंशाअल्लाह ताला। आप मेरे इंदिरा गांधी जी दारुस्सलाम आई थी, मुझे भविष्य दिख रहा है इंशाअल्लाह ताला। चलिए, हमारी ताकत रहेगी, आपको भी आना पड़ेगा। चलिए।